जरा सोचो कि एक ऐसा बच्चा जिसके सर पर बने हुए उस निशान पर मारते ही उसके अंदर हजारों हाथियों की ताकत आ जाए। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक युद्ध को दिखाया जाता है जहाँ पर दो सेनापति अपनी अपनी सेना के साथ एक दूसरे की सेना पर हमला करने के लिए तैयार बैठे हुए थे और उनके एक इशारा करते ही वहाँ पर भयंकर जंग छिड़ जाती है। उसी सेना में हम लु चेन नाम के एक योद्धा को देखते हैं। वह बड़ी फुर्ती से सामने वाली सेना से लड़ रहा था, लेकिन दुश्मन की सेना इतनी पावरफुल थी कि लु चेन और बाकी की सेना उनके सामने कमजोर पड़ने लगी थी। यह देखकर लु चेन की सेना का सेनापति अपने एक आदमी नान से कहता है कि जाओ जाकर लु चेन की शक्तियाँ जगा दो। यह सुनते ही नान तेजी से लु चेन के पास जाता है और उसके सर पर बने हुए अजीब से दिखने वाले सिंह जैसे निशान पर एक मुक्का मारता है। उस सिंह पर मुक्का मारते ही लु चेन की शक्तियाँ जाग जाती है। फिर वहाँ से सीन कट होता है और हमें लु चेन के बचपन का समय दिखाया जाता है। लु चेन के जन्म से ही वह निशान उसके सर पर ही था, इसीलिए उसकी माँ ने उसका नाम लु चेन रखा था। लु चेन का मतलब होता है कि एक अजीब सा बच्चा। लु चेन के पिता की 2 बीवियां थी, लेकिन उसके पिता लु चेन और उसकी माँ को कुछ खास पसंद नहीं करते थे। एक दिन जब लु चेन बाजार गया था तभी वहाँ पर एक कुंफू मास्टर आकर अपने कर्तव्य दिखाने लगता है। उसके मूव्स को देखकर लु चेन भी उसकी कॉपी करने लगता है, लेकिन वहाँ पर मौजूद कुछ शरारती बच्चे लु चेन के हाथ से खाना छीनकर वहाँ से जाने लगते हैं। लु चेन जब अपना खाना लेने के लिए उनके पास जाता है तब वह शरारती बच्चे उसके साथ लड़ाई करने लगते हैं और उसके सर पर मौजूद उस सिंह जैसे निशान पर एक लात मारते हैं, जिस वजह से लु चेन वहाँ पर बेहोश हो जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसको होश भी आ जाता है और वो चिल्लाते हुए खड़ा होकर उन सभी शरारती बच्चों को उसी स्टाइल में मारने लगता है जो स्टाइल वह कुंफू मास्टर अपने कर्तव्य में दिखा रहा था। उसके मूव्स को देखकर वह कुंफू मास्टर भी शॉक हो जाता है, क्योंकि लु चेन ने सिर्फ देखकर ही वह स्टाइल सीख लिया था। लड़ते लड़ते लु चेन की नाक से खून बहने लगता है और वह वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद वह कुंफू मास्टर लु चेन को लेकर उसके घर पर जाने लगता है। वहीं घर पर लु चेन की माँ और उसके पिता के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिस वजह से लु चेन के पिता उसकी माँ को घर से बाहर निकाल देते हैं। कुंफू मास्टर लु चेन की माँ को कहता है कि मैं लु चेन को कुंफू की ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। लु चेन की माँ जानती थी कि वह ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहने वाले, क्योंकि उसको एक रेयर बीमारी थी। इसलिए लु चेन की माँ लु चेन के बेहतर भविष्य के लिए उसको कुंफू मास्टर को सौंप देती है और कुछ देर बाद लु चेन की माँ भी वहाँ पर मर जाती है। फिर वहाँ से हमें उसी सीन को दिखाया जाता है जब नान ने लु चेन के सिंह पर मुक्का मारा था। उस मुक्के से लु चेन की शक्तियाँ जाग गई थी और वो देखते ही देखते काफी सारे दुश्मनों को मार दिया, लेकिन कुछ देर बाद वो भी बेहोश हो जाता है। यह देखकर लु चेन का साथी उसको उठाकर वैद्य के पास ले जाता है। वहाँ डोंग नाम के एक वैद्य ने उसका इलाज किया और लु चेन को बताया कि तुम्हें इस निशान को किसी को भी टच नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि अगर इस निशान पर ज्यादा अटैक हुआ तो यह निशान काला पड़ता जाएगा और क्योंकि यह तुम्हारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए इसके काला पड़ते ही तुम्हारी जान भी चली जाएगी। साथ ही डोंग लु चेन को इंटरनल मार्शल आर्ट सीखने की सलाह देता है। जब डोंग की यह बात सेनापति को पता चलती है तो वो डोंग पर बहुत गुस्सा होते हैं। इसके बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है ताकि पता चल सके कि दोनों में से कौन ताकतवर है और वहाँ पर डोंग अपने कुंफू से जीत जाता है और वहाँ खड़ा हुआ लु चेन डोंग की यह तकनीक देखकर शॉक हो जाता है। रात को जब सब लोग सो रहे थे तब लु चेन डोंग की बातों को ही सोच रहा था। तभी रात को दुश्मन के सैनिक धोखे से उन पर हमला कर देते हैं। जब लु चेन बाहर जाकर देखता है तो चारों तरफ आग लग चुकी थी और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। उसी रात उनके काफी सारे सैनिक भी मारे जाते हैं और जब डोंग वहाँ से भाग रहा था तभी उसको भी तीर आकर लग जाते हैं। लेकिन डोंग मरने से पहले लु चेन को इंटरनल मार्शल आर्ट सीखने के लिए कहता है और चेन नाम के एक गाँव में जाने के लिए कहता है और इतना बताते ही डोंग भी वहाँ पर मर जाता है। लु चेन बड़ी मुश्किल से दुश्मनों से बचकर वहाँ से निकल जाता है और चेन गाँव को ढूंढने लगता है। रास्ते में कुछ बच्चे उसको चेन गाँव का रास्ता भी बता देते हैं और आखिरकार बड़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद वह उस गाँव को ढूंढ लेता है। लेकिन उस गाँव के लोग लु चेन को बताते हैं कि बाहर के लोग इस मार्शल आर्ट को नहीं सीख सकते। यह सुनकर जब वो वहाँ से जा रहा था तभी एक गाड़ी आकर उसको टक्कर मार देती है। उस गाड़ी में से एक लड़की उतरकर लु चेन का हाल पूछती है। उस लड़की का नाम यू नियांग था। यू नियांग का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम फेंग था। फेंग इंग्लैंड से पढ़ाई करके यहाँ आया था। वो दोनों लु चेन का हाल पूछकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी एक गाँव वाला लु चेन को बताता है कि यू नियांग असल में मास्टर चेन की ही बेटी है। दरअसल चेन ने ही उन सभी गाँव वालों को इंटरनल मार्शल आर्ट सिखाया था, इसलिए उस गाँव का नाम चेन पड़ा था। यह सुनकर लु चेन यू नियांग के पीछे भागता है, लेकिन तब तक यू नियांग और फेंग अपने महल में पहुंच चुके थे। शाम को यू नियांग सभी गाँव वालों को इकट्ठा करके एक मीटिंग रखती है। दरअसल फेंग जो भी इंग्लैंड से सीख कर आया था वह उन सभी गाँव वालों को दिखाना चाहती थी और वो उन सभी गाँव वालों के सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता था।
सभी गाँव वालों के आने के बाद फेंग उनके सामने अपना प्रस्ताव रखता है, जिसमें वो एक गाँव को दूसरे गाँव से जोड़ने के लिए रेलवे ट्रैक बिछाना चाहता था। लेकिन रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए बहुत सारे लोगों की जमीनें कटाई में जा रही थी। इसलिए उस गाँव का मुखिया फेंग से पूछता है कि अगर हमने यह जमीन तुम्हें दे दी तो उन लोगों को क्या मिलेगा। तभी फेंग वहाँ पर अंधेरा करवा देता है। दरअसल फेंग ने एक बल्ब भी बनाया था। वो वहाँ पर उसी बल्ब को जलाकर उन सभी गाँव वालों को बताता है कि जिनकी भी जमीन कटाई में जाएगी उन सभी को बल्ब की फैक्ट्री में काम करने को मिलेगा। लेकिन तभी एक फ्यूज में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वहाँ पर लगे हुए सारे बल्ब टूट जाते हैं और वहाँ पर आग भी लग जाती है, जिस वजह से सभी गाँव वाले डरकर वहाँ से भागने लगते हैं और गाँव का मुखिया भी उसको अपने सारे प्लान कैंसिल करने के लिए कहता है। अगले दिन लुचियान यूनियांग के पास जाकर उसके पिता के बारे में पूछता है और अपने कुंग फू सीखने के बारे में भी बताता है। यह सुनकर यूनियांग कहती है कि कोई भी बाहर का आदमी ये कुंग फू नहीं सीख सकता। लेकिन लुचियान बार बार यूनियांग से उसके पिता के बारे में पूछ रहा था, इसलिए यूनियांग उससे पीछा छुड़ाने के लिए एक पहाड़ी का रास्ता बता देती है। लुचियान उसके बारे में सुनते ही उस पहाड़ी की तरफ भागने लगता है, लेकिन वहाँ पर कुछ न मिलने पर वो वापस यूनियांग के पास आ जाता है। लेकिन यूनियांग इस बार उसको इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है, जिससे तंग आकर लुचेन उस पर हमला कर देता है। लेकिन यूनियांग अपने कुंग फू स्टाइल से लुचेन की हालत खराब कर देती है और उसको नीचे भी फेंक देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लुचेन को एक गांव के आदमी ने उल्टा बांध रखा था। दरअसल उसने लुचेन के गांव को ठीक किया था। लुचेन उस आदमी को भी कुंग फू सिखाने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि मुझे कुंग फू नहीं आता। उधर यूनियांग और फेंग के बीच में भी लड़ाई हो जाती है और फेंग गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और सीधा जाकर गवर्नर से मिलता है और उसे रेलवे ट्रैक बिछाने में आ रही तकलीफों के बारे में बताता है। ठीक उसी वक्त वहाँ पर क्लेयर नाम की एक लड़की आती है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक कंसल्टेंट थी। उसे वहाँ पर इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने भेजा था ताकि वह फेंग के साथ मिलकर उस रेलवे ट्रैक बिछाने में आ रही तकलीफों को दूर कर सके। वह गवर्नर को एक मशीन भी दिखाती है जो बड़ी आसानी से रेलवे ट्रैक बिछा सकती थी और इसी तरह वह गवर्नर को भी अपनी बातों में उलझाकर रेलवे ट्रैक बिछाने की परवानगी भी ले लेती है। अगले दिन लुचियान फिर से यूनियांग के पास आता है और एक बार फिर से कुंग फू सीखने की बात करता है, लेकिन इस बार भी यूनियांग उसको मारकर वहाँ से भगा देती है और इसी तरह वो हर रोज अलग अलग लोगों के पास जाकर कुंग फू सीखने की बात करता था ताकि वो लोग उसको पीटने लगे। दरअसल लुचियान यह जानबूझकर करता था ताकि वो उनके मूव्स को देखकर सीख सके। फिर अकेले में जाकर वो उन मूव्स की प्रैक्टिस किया करता था। एक दिन जब वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा था तभी वहाँ पर वही आदमी आता है जिसने उसकी जान बचाई थी। वो उसके मूव्स को देखकर कहता है कि तुमने काफी अच्छे से इन मूव्स को याद रखा है। तब लुचियान उसको बताता है कि मैंने सिर्फ देख देख कर ही नॉर्मल कुंग फू भी सीखा था। यह सुनकर वो आदमी कहता है कि अगली बार जब तुम उनसे लड़ने के लिए जाओ तब उनके मूव्स को ही उनके पर आजमाना। अगले दिन जब लुचियान गाँव में जाता है तब एक पनीर बेचने वाला लड़का उसके साथ एक शर्त लगाता है और कहता है कि अगर तुमने यह पनीर का टुकड़ा मेरे हाथ से गिरा दिया तो तुम जीत जाओगे। लुचियान भी उसकी चुनौती को स्वीकार कर लेता है। शुरुआत में तो वो पनीर बेचने वाला लड़का उस पर भारी पड़ रहा था, लेकिन फिर लुचियान उसी आदमी की बातों को याद करता है और उस पनीर बेचने वाले लड़के पर उसी के मूव्स का यूज करके वह पनीर गिरा देता है। यह सब ऊपर खड़ी हुई यूनियांग भी देख रही थी। इसके बाद हम उसी मशीन को देखते हैं जो क्लेयर इंग्लैंड से लेकर आई थी। क्लेयर जल्दी से उस गाँव में रेलवे ट्रैक बिछाना चाहती थी, इसलिए वो अपनी पूरी टीम को भी अपने साथ लेकर आई हुई थी। तभी फेंग उस मशीन में से बाहर निकलता है और गाँव वालों को गवर्नर का मैसेज पढ़कर सुनाता है, जिसमें लिखा हुआ था कि सभी को 6 दिन के अंदर पूरा गांव खाली करना होगा, वरना जो भी नुकसान होगा उसका जिम्मेदार वो खुद ही होगा। यह सुनकर यूनियांग गांव के मुखिया के पास जाती है, लेकिन मुखिया उसको बताता है कि इस मुसीबत से हमें सिर्फ तुम्हारे पिता ही बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन मास्टर चैन काफी सालों से किसी को भी नहीं दिखे थे। वहीं हमें क्लेयर और फेंग को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि क्लेयर और फेंग इंग्लैंड में एक दूसरे को पसंद करते थे और क्लेयर फेंग से शादी करने के लिए ही यहाँ पर आई हुई थी। लेकिन फेंग उसे कहता है कि जब तक मैं अपना नाम नहीं बदल लूंगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। यह सुनकर क्लेयर कहती है कि मैं आज रात ही इंग्लैंड वापस जा रही हूँ। लेकिन रात को जब क्लेयर जा रही थी तब फेंग उसको रोककर कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ और यह सारी बात यूनियांग ऊपर से सुन लेती है, लेकिन वो उस पर ध्यान न देकर उस मशीन की मैनुअल को चुरा लेती है जो कि वो वहाँ पर चुराने के लिए गई थी। उधर लुचियान और वो आदमी भी उसी मशीन को तोड़ना चाहते थे, इसलिए लुचियान तैयारी के साथ उस मशीन के अंदर घुस जाता है। लेकिन तब एक आदमी आकर उसको पीछे से पकड़ लेता है। वो जब लुचियान को मारने वाला था तभी वहाँ पर यूनियांग भी आ जाती है और उस आदमी को मारकर लुचियान की जान बचा लेती है। फिर वो दोनों मिलकर उस मशीन के मेन मैकेनिज्म को ढूंढने लगते हैं। उसी समय में उनको वो मैकेनिज्म भी मिल जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर क्लेयर और फेंग भी आ जाते हैं। उनको देखकर यूनियांग जल्दी से एक रोड लेकर उस मैकेनिज्म के अंदर डाल देती है।
जिससे उस मशीन में एक बड़ा ब्लास्ट होता है और उसी ब्लास्ट में क्लियर भी मर जाती है। वहीं लुचियन यूनियन को बचाकर उस मशीन के बाहर ले आता है। वहाँ से वो दोनों जब यूनियन के घर पर जाते हैं तब अंदर से वही आदमी निकलता है जिसने लुचियन की जान बचाई थी, और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि मास्टर चैन ही थे। मास्टर चैन सभी गाँव वालों को बताते हैं कि क्लियर अब मर चुकी है और इसका बदला लेने के लिए फेंग अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ पर जरूर आएगा, इसलिए हमें उनसे बचने के लिए साथ मिलकर उन पर हमला करना होगा। अगले दिन सभी गाँव वाले गाँव में चारों तरफ धुआं फैला देते हैं ताकि फेंग की सेना को कुछ ना दिखे, और तभी फेंग भी अपनी सेना लेकर वहाँ पर पहुँच चुका था। उनको देखते ही गाँव वाले उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी फेंग अपने कुछ साथियों के साथ चैन और यूनियन के पास पहुँच जाता है। फेंग अपनी सेना से यूनियन को बंदी बनाने के लिए कहता है, लेकिन यूनियन अपने कुंग-फू स्टाइल से उन सभी को धूल चटा देती है। यह देखकर उनका एक साथी यूनियन पर गोली चला देता है, लेकिन लुचेन यूनियन को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है, जिस वजह से वह गोली लुचेन को लग जाती है। इस हरकत से मास्टर चैन को बहुत गुस्सा आता है और वो अकेले ही फेंग की पूरी सेना को धूल चटा देते हैं, और आखिर में सभी गाँव वाले मिलकर फेंग की सेना को वहाँ से भगा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि गाँव का मुखिया लुचेन को मारना चाहता था क्योंकि उसने चोरी से उनका कुंग-फू सीखा था। मास्टर चैन लुचेन को बचाने के लिए यूनियन से कहते हैं कि लुचेन को सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। यूनियन भी अपने पिता का इशारा समझ जाती है और वो गांव के मुखिया को कहती है कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, जिससे वो भी चैन गांव का एक हिस्सा बन जाएगा। गांव का मुखिया भी यूनियन की बात सुनकर लुचेन को छोड़ देता है और इसके बाद लुचेन और यूनियन की शादी हो जाती है। कहानी की एंड में हम देखते हैं कि इंग्लैंड से कुछ सैनिक तोपे लेकर चैन गांव की तरफ बढ़ रहे थे, और इसी को दिखाते हुए हमारी यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।